हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एक नए पैटर्न के बारे में और इस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आपको ये स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। फ्रेंड्स, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता क्या है? ये पैटर्न हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि प्राइस आगे क्या कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर इस तरीके का पैटर्न कभी बन रहा होता है तो हमें इससे क्या पता लगता है, हम कैसे इसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे एक बुलिश ट्रेंड रेड में एरो बना रखा है। ये एरो क्या है? ये एरो ये बताता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी और अचानक से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड में पॉज आ गया, जो कि मैंने ये येलो एरो से दिखा रखा है, बुलिश ट्रेंड पॉजिंग, जिसमें एक फ्लैट टॉप बन गया। मींस कि जो कंसोलिडेशन तो हो रहा था लेकिन इसका टॉप हमेशा बराबर जा रहा था। मींस फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई प्राइस का हाई 1000 बन रहा है तो वो कंटिन्यूस 1000 के ऊपर ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन नीचे से इसका जो प्राइस है वो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। राइजिंग ट्रेंड लाइन मतलब ये कि प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ जाके श्रिंक हो रहा है, इसकी रेंज छोटी होती चली जा रही है। तो मैं ये इसलिए इतना थोड़ा सा क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्हें मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और वो लोग पहली बार इस पैटर्न को देख रहे हैं, तो उन लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये एक फ्लैट टॉप बना है और नीचे से हायर टॉप हायर बॉटम नहीं बना के ये एक फ्लैट टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। तो इस पैटर्न को हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। मतलब ये कि नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये कंसोलिडेशन के बाद अपनी ही डायरेक्शन में जाएगा। ये नहीं होगा कि भैया बुलिश ट्रेंड बन रहा था और ये कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है कि ये ब्रेक डाउन देके फिर नीचे की तरफ चल पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं होता, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। मार्केट में दो तरीके के पैटर्न्स हम लोग सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, एक कंटिन्यूशन पैटर्न और एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो हम लोग जो अपनी सीरीज चला रहे हैं, जो पहले के भी कुछ पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताया है, वो सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं वो सब ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स हैं फ्रेंड्स। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। फ्लैट टॉप और नीचे से धीरे 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 प्राइस का रेंज कम होता जा रहा है और प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करने लग गया है। तो वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस में ये कहते हैं कि जब प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है तो वो बुलिश होता है और सपोर्ट के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो वो बेयरिश होता है, क्योंकि वो सपोर्ट को कमज़ोर करता चला जाता है और ऊपर कंसोलिडेट करता है तो वो रेजिस्टेंस को कमज़ोर करता चला जाता है। क्यों करता जाता है उसकी साइकोलॉजी भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसमें जो सेलर्स हैं वो प्रेशर से प्राइस को नीचे लाने में फेल हो रहे हैं, जो बुल्स हैं वो बार बार उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है तभी तो प्राइस ऊपर टिका हुआ है फ्रेंड्स, जब ऊपर टिका हुआ है तो ऊपर ही जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कि धीरे 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 जो सेलर्स हैं वो वीक पड़ते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिल गया है। तो इसीलिए इस चार्ट पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बोला जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि जो पैटर्न है वो कंटिन्यू होने वाला है, जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है और पैसा बनाने के लिए हमें ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कुछ की टेक अवेज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसका जो ट्रेंड लाइन है ट्रायंगल का, वो कम से कम 2 स्विंग हाई और 2 स्विंग लो होने चाहिए।
ठीक है, इसमें तो बहुत सारे दिखाए हैं, 2 स्विंग हाई और 2 स्विंग लो होने चाहिए। दूसरा ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तीसरा, लॉन्ग ट्रेड हम कब लेते हैं, जब इस पैटर्न के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है। और ये पैटर्न ना सिर्फ लॉन्ग में बल्कि बियरिश मार्केट में भी इस तरीके का सेम पैटर्न बनता है, जिसमें प्राइस ऊपर से लेके नीचे आ रहा होता है और इस तरीके का पैटर्न बनता है और फिर से प्राइस ब्रेकडाउन दे के नीचे की तरफ चल पड़ता है। तो ये पैटर्न दोनों ही तरीके की मार्केट में बनता है, इसलिए इस पैटर्न को हम यूजुअली देख सकते हैं मार्केट में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करें तो आपको ये पैटर्न कई बार दिखाई देगा। कई बार होता ना कि मार्केट तो आज रेंज में थी जी, कहीं नहीं गई, तो उस वक्त जो पैटर्न बनते हैं उसमें आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देता है। जो स्टॉप लॉस होता है फ्रेंड्स, वो वो बेस वो क्या होता है, वो हम इस पैटर्न के अंदर का जहाँ ये कंसोलिडेशन जोन है उसका स्टॉप लॉस लगा के ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग उस ट्रेड को लेते हैं। एक कैंडल जब क्लोज हो जाए उसी टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल कि 15 मिनट चार्ट पे देख रहे हैं तो 15 मिनट की एक कैंडल एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कंफर्म कर दे, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस हमेशा जो है इस पैटर्न के अंदर अगर प्राइस आके क्लोज वापस से हो जाता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है फ्रेंड। और वो मैं जो अपना पर्सनल जो ट्रेड करता हूँ उसके अंदर क्लोजिंग बेसिस ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं कभी भी रनिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। तो यही जो पैटर्न का मैंने आपको जो बताया वो ये कि ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का, पैटर्न किस तरीके से काम करता है ये बताया। अभी इसका टारगेट क्या होता है, दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट वन। टारगेट होता है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको जहाँ रेड कैंडल बना रखी है बुलिश ट्रेंड, उसका टॉप और बॉटम दोनों दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी डिफरेंस होगा उतना ही आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए ब्रेकआउट से। मीन्स फॉर एग्जांपल जो फ्लैट टॉप है वो 100 रुपये है, नीचे का बॉटम 70 रुपया है, तो 100 माइनस 70 यानी 30 रुपये, 30 रुपये का रेंज हो गया। अब 100 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट मिला यानी कि 130 रुपये का टारगेट बनता है। यूजुअली मैं सबको ये बोल के चलता हूँ कि आप लोग 50% ऑफ टारगेट लेके चलें, क्योंकि जो ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो कई लोग जल्दी भी कर लेते हैं, कई लोग लेट करते हैं। तो 15 रुपये यानी 50% ऑफ द पैटर्न टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करना हमेशा सेफ होता है, इंस्टेड ऑफ पूरा इंतज़ार करना, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से बाज़ार यूजुअली घूम जाता है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट कोई मैथमेटिक्स का खेल नहीं है फ्रेंड्स, ये केवल एक साइकोलॉजी है, राइट। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि वॉल्यूम जब भी ब्रेकआउट होता है उसमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम है और सेम वॉल्यूम में ही जब प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया और आप ट्रेड में आ गए और आपका उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप फिर बोलने लगे कि जी मार्केट में पैटर्न तो काम करता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम बढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पैटर्न ब्रेकआउट में कि प्राइस काफ़ी टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। बुल्स ने आप देखा कि भाई बहुत हो गया, अब हमें प्राइस को ऊपर लेके जाना है, हमारा टारगेट है। जो बुल्स हैं वो जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सब स्मार्ट मनी होती है जिनके पास पैसा होता है, जिन्हें प्राइस को ऊपर ले जाना होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट आने वाला है या कोई न्यूज़ आने वाली है, तो उससे पहले जो बाइंग आती है तो उसकी वजह से हमें पैटर्न ब्रेकआउट मिलता है। तो इस वजह से ज़्यादातर केसेस में या 90 to 95% केसेस में हमारे को हाई वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट मिलेगा। 10% सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हमें थोड़ा सा ट्रेंड में डाउट होता है। ट्रेंड डाउट होता है का मतलब ये नहीं कि हम उसे शॉर्ट करेंगे, अगर वो पैटर्न फेल हो जाए देन वी विल टेक आवर शॉर्ट ट्रेड, तब हम अपना शॉर्ट ट्रेड लेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो वॉल्यूम जो होता है वो ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पीरियड स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिलता है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।
और आगे आने वाली वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।